आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल से एक और वृतांत, जिसके बारे में भगवान अपने भक्तों की वाणी को किस प्रकार सत्य करते हैं, रख रहा हूँ। दोस्तों, इस बार श्री देवाजी पंडा की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 434 पर आई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 10-12 मिनट के होने वाले इस सूक्ष्म वृत्तांत में आप बने रहेंगे अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। कहाँ है? उदयपुर के पास श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर। देवाजी पांडा इसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा के साथ और विधि पूर्वक करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के पश्चात मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अंतर्ग्रह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज ना हो, इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय था ही नहीं। देवाजी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफ़ेद केश माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है कि भगवान के सारे केस सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई। साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी पैदा हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि मैं कल सवेरे आकर स्वयं देखूंगा। यूं कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफ़ेद बाल ना पाकर न जाने फिर क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ भी नहीं था। आंखों से आंसुओं की धारा भी बह निकली। देवाजी ने कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफ़ेद केश कैसे? परंतु सुबह महाराणा आकर जब तुम्हारे काले केश देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक की क्या अवस्था होगी। इतना कहकर देवाजी फपक फपक कर रोने लगे। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते सारी रात बीत गई। प्रातः देवाजी ने प्रातःकाल नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्ग्रह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केश शुभ्र हो गए हैं। देव के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है या साक्षात करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विह्वल और आनंदोन्मत्त देवा की बाह्य चेतना जाती रही।
बेसुध होकर वे जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के पश्चात देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के विग्रह की ओर चली गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की बात आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ हो और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद भी निकल आई और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा के अंगरखे पर जब रक्त की बूंद आन पड़ी, राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक प्रहर बीतने पर महाराणा को चेतना आई। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कर लीजिए। इस प्रकार कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा हुआ हूँ। भगवान की पूजा का तो नाम ही नाम था, परंतु मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर डाली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं ही अपराधी हूं। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीनवत्सल हैं कि अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता ही रीझ जाते हैं, उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात हो गई कि ठाकुर जी ने अपना भी इज्जत रख ली, पुजारी की भी इज्जत रख ली और राजा की भी इज्जत रख ली। इन्हीं वृत्तांत की लाइनों को श्री प्रियादास जी ने भगवान की इस भक्त वत्सलता का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। दर्शन आयो राना रूप चतुर्भुज जू कह रहे प्रभु पौड़े हार शीस लपटाए हैं। दर्शन आयो राना रूप चतुर्भुज जू कह रहे प्रभु पौड़े हार शीस लपटाए हैं। वेग ही उतार कर लेके गरे डार दियो देख धौरो बार कही धौरे आए आए हैं।
कहत तो कही गई सही, नहीं जात अब महीपति, डारे मार हरि पद ध्याए हैं। अहो ऋषिकेश करो मेरे लिए सेत केस, ले सहूँ ना भक्ति कही, किए देखो छाए हैं। मान राजा त्रास दुख रास सिंधु, बूढ़ो हो तो सुन के मिठास बानी, मानो पैर जियो है। देखे सेत बार जानी कृपा मोह, अपार करी भरी आँखें नीर सेवा, लेस में न कियो है। बड़े ही दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करें, मैं तो हूँ अभक्त ए पै सकुचायो ही यो है। झूठे सन बंदा हूँ ते नाम लाज मेरो जो, ताते सुख साजय है दर्शाए दियो है। आयो भोर राना सेत बार सोनिहार रहो, कहो केस काहू केले पंडा ने लगाए हैं। ऐंच लियो एकता में खींच के चढ़ाई नाक, रुधिर की धार नृप अंग छिड़काए हैं। गिरियो भूमि मूर्छा हुए तन की ना सुधि कहूँ, गिरियो भूमि मूर्छा हुए तन की ना सुधि कछु, जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गाए हैं। जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गाए हैं। यही अब दंड राज बैठे सो न आवे यहाँ, यही अब दंड राज बैठे सो न आवे यहाँ। अब लो हूँ आनी मानी करें जो सिखाए हैं, अब लो हूँ आनी मानी करें जो सिखाए हैं। अब लो हूँ आनी मानी करें जो सिखाए हैं। तो दोस्तों और भक्तों, श्री देवाजी पंडा, क्योंकि उन्होंने उस माला को स्वयं पहन लिया था और उन्हीं का एक सफ़ेद बाल उस माला में अटका रह गया, जो माला उन्होंने राणा जी को पहना दी थी। तो दोस्तों, राणा जी इस बात को भांप गए कि पुजारी ने, इस पंडे ने अपनी पहनी हुई माला मुझे पहना दी है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए सुबह वो ठाकुर जी को देखने गए। और इस बीच पंडे को सारी रात नींद नहीं आई। वह सोचता सोचता कि आज क्या होगा, किस तरह का जवाब होगा और किस तरह मैं राणा जी से अपनी जान बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वह बहुत शक्तिशाली, बलवान, अंतर्यामी प्रभु परमात्मा कितना बलवान है, उसने अपनी कुछ ऐसी लीला रचाई कि सुबह सारे बाल सफ़ेद नजर आए, जिससे पंडा भी खुश और राजा भी खुश। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।